इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ में आ गई कि भाई पैर ऐसे रखना है, देखना उधर है, ये एपेक्स से एंट्री यहाँ से मारना है, आउट वहाँ से करना है। मैंने देखा राइडर थोड़ा ऐसे होके ऐसे करते हैं। ऑलराइट गाइस, रेसिंग सूट में पहली बार मुझे देख रहे होंगे तुम लोग। हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुस्लिम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSK। वो कहते हैं ना कि हर चीज का एक वक्त होता है। पहले हम टूरिंग बहुत करते थे, इंडिया के हर कोने में हम गए, बाइक चलाए, मजा आया। अब जो इंटरेस्ट है और वक्त है थोड़ा सा रेसिंग की तरफ आ रहा है। ट्रैक पे बाइक चलाने का बहुत मन कर रहा है। तो एक दिन हमारा प्लान बना था, बट राइडिंग गियर्स नहीं थे। सारे यहाँ पर जितने भी लगे हुए हैं सारे के सारे टूरिंग जैकेट, और अगर ट्रैक पे चलाना है तो रेस सूट चाहिए होता है, जो कि हमारे पास नहीं है। लेकिन फिर भी इस शौक को पूरा करने के लिए हम इंडी कार्टिंग गए थे। देखो, अपन ने ट्रैक पे तो चलाया नहीं है, लेकिन ऑफ रोड किया है। तो ऑफ रोड के टाइम तो हम लोग बहुत ही ज्यादा हवा कम कर देते हैं। अभी फॉर एग्जांपल ये राइट हैंड कॉर्नर, ये आउट है, ये इन है। हाँ, ये बेसिकली मार्कर्स है जहाँ पे तुम्हारी बाइक प्लेस करनी है। तो आउटर मोस्ट साइड से एंट्री लेनी है, हाँ। आउट, और ये होगा तुम्हारा एपेक्स। ये ही इतना ही पॉइंट है जो कॉर्नरिंग बोलते हैं। हाँ। उसके बाद में हम गैस आउट कर रहे हैं। हाँ। तो कॉर्नर इज ओवर। इधर ही बेसिकली तुमने जैसे गैस पकड़ा, हाँ। तो कॉर्नर इज ओवर। तो ब्रेकिंग कहाँ, यहाँ से शुरू होगा ब्रेकिंग? हाँ। यहाँ से ब्रेकिंग शुरू होगा और यहाँ से फिर गैस आउट होगा। Yes. यहाँ से हम ट्रेल ब्रेकिंग का अगर तुमने सुने रहेंगे तो ट्रेल ब्रेकिंग के बिना इतना फोकस मत करना, ओपन बाद में सीखेंगे। तो हमें यहाँ आना है, हाँ। फुल पावर, इधर ब्रेक करना है, एंटर करना है, हाँ। एपेक्स को हिट करना है, उधर ही गैस, यहाँ से ग्रेजुअली ओपन करना है। हाँ। ज्यादा करेंगे तो टायर स्किड कर सकते हैं। हाँ। हाँ। ये जो पार्ट होता है इधर हम कोस्ट करते हैं। हाँ। इसको कोस्टिंग बोलते हैं। हाँ। जहाँ पे हमने ब्रेकिंग शुरू किया और हाँ। यहाँ तक हम कोस्ट करेंगे। कोस्ट मतलब बम 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 करते, इसको मैं यहाँ तक एकदम करके जाता हूँ। ओके, तो ये पार्ट है कोस्टिंग। तो इन सिंपल वर्ड्स इतना ही होता है कॉर्नर। ठीक है, डन है फिर। तो हमेशा ये पोजीशन मेंटेन करना है। अगर आप इससे थोड़ा बाहर रखोगे तो समझो इससे थोड़ा ऐसा आओगे और आप कॉर्नर एंटर कर रहे हो, तो सबसे पहले कांटेक्ट में आएगा आपके शूज। तो हमें वो नहीं चाहिए। तो जितना अंदर हो सके उतना अंदर हो सके, और यही हमें इधर से ही कूदना है। यही हमारा शिफ्टिंग पॉइंट है। ठीक है ना, आपको बम उठाना है, अपर बॉडी भी मूव करना है। मैंने देखा राइडर थोड़ा ऐसे होके ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। ये यही होता है। इधर से लॉक होने चाहिए। तुम ये ना, ये भी लॉक होना चाहिए। हाँ। ये भी लॉक करो, इसको पकड़ो एकदम टाइट, ऐसा टाइट करो। हाँ, टाइट कर दिया। अभी हाथ छोड़ो उधर से। अभी बस मेरे को लेफ्ट राइट मूवमेंट करके दिखाओ। हमें बम घसना नहीं है, ऐसे उठा के ऐसे इतना उठा के। यस। जिंदगी में पहली बार इंडी कार्टिंग ट्रैक पे गाड़ी चलाएंगे। चलो, सबसे कम एक्सपीरियंस मेरे पास है, तो सबसे लास्ट में मैं ही रहूँगा। अरे आसान बोल रहा है ये। इतने से छोटे से ट्रैक पे भी इतना पावर लगता है। मेरा ये हाथ दुखने लगा क्योंकि ब्रेकिंग होती है और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ में आ गई कि भाई पैर ऐसे रखना है, देखना उधर है, ये एपेक्स से एंट्री यहाँ से मारना है, आउट वहाँ से करना है। वहाँ जाके सब भूल गया। फिर अपना ही राइड चालू हो गया। फिर धीरे धीरे अपने आप को ऐसे ध्यान में लाया गया कि भाई इस तरह से राइड करनी है। MSK भाई मोटोक्रॉस नहीं है। मोटोक्रॉस कर रहा था क्या मैं? आदत तो उसी की अपने को। ब्रो, मेरा एक राउंड खत्म नहीं हो तो 2 राउंड मार के मेरे पीछे आ गया। गलती क्या हो रही थी? गलती तुम्हारा विजन लॉक्ड है। हाँ। तुम मुंडी नहीं घुमा पा रहे हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था फुट पोजीशनिंग के बारे में। हाँ। आप थोड़ा सा वो भी मिस हाँ। आउट कर गए। और मैंने देखा वो, मैंने नोटिस किया कि भाई पैर किधर गया। अरे इधर तो पैर रखा था। और उसके बाद में आप थोड़े ऐसे भी हो गए, मोटोक्रॉस भी हो गए, फिर अंदर आप कॉर्नर ले रहे हो। हमें ऐसे नहीं, हमें अंदर जाना है वाला। हाँ, फर्स्ट टाइम था। धीरे 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 मतलब यू आर देयर। ऐसा नहीं कि तुमने बहुत ही गंदा किया, तुमने बहुत सही किया। ओके, बस ऐसे ही रहो, कोरा पन्ना रहो, पूरे गाँव से मत सीखो। तो मतलब क्या मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हें समझ में आते रहेगा। जिस दिन क्लिक होगा ना, एक सेम पेज पे आ गया ना भाई, तो मैं जो बोलूंगा ना तुम कनेक्ट कर पाओगे। मजा आया भाई, मजा आया, मजा आया। हाथ दुख रहे भाई। हाथ दुख रहे मेरे। फिर से खुजली हुई तो अगले दिन वापस गया मैं थोड़ा सा और चीज़ों को समझने के लिए, और दूसरे दिन चीज़ें थोड़ी इम्प्रूव हुई। सस्पेंशन में थोड़ी छेड़खानी की है। अभी वो लेवल पे नहीं हूँ मैं। लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Simcoe's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast racking up the flight miles. So high, I might never come down, so what, this is my lifestyle. Wait a minute,
Work hard for the car, so that's why it's all tinted. ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट सिर्फ ट्रैक डेज के लिए है, रैली रेसिंग के लिए भी इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। हालांकि ये चीजें पहले से अंदर थी। जब मैंने R1 लिया था तब सोचा था कि एक ना एक बार तो हम जाएंगे, ट्रैक पे चलाएंगे। जब एक्सपल्स लिया था तभी भी सोचा था कि ऑफ रोड करेंगे फ्रीक्वेंटली, लेकिन वो प्लान बना नहीं। मैंने कहा ना, हर चीज का वक्त आता है, वक्त आ चुका है ये सारी चीजें करने। एक फिर से प्लान बना है ट्रैक राइडिंग करने का। बड़ा ट्रैक नहीं है, छोटा कार्टिंग ट्रैक है जो कि वडोदरा में है। नाम है ट्रैक्शन। तो वहाँ पर सारे अपने भिड़े लोग होंगे और इत्मीनान से वक्त लेके हम सीख सकते हैं। और मेरे से एक्सपीरियंस लोग होंगे वहाँ पर, तो उनसे काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। और ये जो हमने वडाला में इंडी कार्टिंग किया था तब सिर्फ 15-20 मिनट ही चलाए थे, बट 15-20 मिनट में भी काफ़ी कुछ समझ में आ गया था, बिकॉज जतिन ने काफ़ी कुछ टेक्निक बताई थी और काफ़ी सारे नए टर्म्स पता चले थे। तो अगर प्रैक्टिस बेहतरीन तरीके से करनी है तो फिर गियर्स होना चाहिए। और वडोदरा के लिए निकलना है आज ही, और आज ही मुझे सारा का सारा गियर का इंतज़ाम करना है। वैसे काफ़ी दिनों से मैं ढूंढ रहा था, लेकिन यार मुंबई में ऐसा कोई स्टोर नहीं है जिसके पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन है। अगर है तो ऑनलाइन है, उनके पास ऐसे फिजिकल स्टोर में अवेलेबल नहीं है। तो साइजेस का कुछ आता पता नहीं है, तो मैं ले नहीं पा रहा हूँ। अल्पाइन स्टार का रेसिंग सूट, ग्लव्स, बूट चाहिए थे, बट मिल नहीं रहे हैं। तो अभी जो मिल रहा है मैं वही ले रहा हूँ, बिकॉज वापस टूरिंग गियर्स पहन के मैं कार्टिंग में प्रैक्टिस नहीं करना चाहता, क्योंकि फ़र्क पड़ता है उससे। ये हम आ गए स्पीड मर्चेंट के पास। इनके पास हमें बूट मिल जाएगा। ज़रा देखें आप, टाइगर रेसिंग बढ़िया लग रहा है। अभी अपन इसको डन करेंगे। बाकी यहाँ पर और भी बहुत सारे कलेक्शन है। रेसिंग सूट ये थोड़ा छोटा है, तो ट्राई करते हैं ये भी। चलो भाई, रेसिंग बूट अपना हो गया। अभी सूट बचा है, ग्लव्स बचा है, हेलमेट तो अपने पास है ही है बढ़िया सा। अब इसको लेके जाना थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, बट मैनेज कर लेंगे अपन। चल भाई, ये हो गया सेट। अब निकलते हैं। आ गया रेसिंग बूट इन द हाउस बेबे। जब ट्रैक डे प्रैक्टिस करेंगे तब आपको दिखाता हूँ ये अच्छे से, क्योंकि अभी रेसिंग सूट और ग्लव्स लेना जरूरी हो गया है। तो उसके लिए भागो। अभी चल रहा है माहिम का मेला, जिस वजह से आप देख रहे हैं काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम बाबा। ओहो, क्या फटे कर दिए हैं यहाँ पर। मेरा प्लान था इस बार माहिम का मेला जाने का, बट ये गर्दी देख के मैंने बोला ना हो पाएगा हमसे। यहाँ पर ना एक नया झूला है जो बहुत गोल गोल घूमता है, और इतना स्पीड से घूमता है ना कि तुम ऐसे दीवार पे चिपक सकते हो। तो वो वाला झूला जाना था। ओह, बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं। पब्लिक क्या बोलती पब्लिक, देखो यहाँ पब्लिक। जब पहली बार मैं इंडी कार्टिंग करने के लिए गया था ना वडाला, तभी मुझे समझ में आया कि जिस तरह से मैं राइड करता हूँ वो गलत है। मतलब सभी गलत नहीं है, क्योंकि देखो बाइक चलाना हम लोगों को कोई सिखाता नहीं है ना, कोई प्रोफेशनल स्कूल में नहीं जाते हैं। जैसे गाड़ी सीखने के लिए स्कूल होता है, वैसे बाइक के लिए कुछ होता नहीं है। हम लोग एक दूसरे को देख के दोस्तों से सीखते हैं। कभी किसी को कोई पापा सिखा देते हैं, कभी भाई, कभी दोस्त, तो वैसे ही हम लोग सीखते हैं। लेकिन जब एक बार ट्रैक डे करते हैं, वहाँ पर जो स्कूल में ट्रेनिंग मिलती है, तब समझ में आता है कि सही तरह से राइड कैसे किया जाए। तो मतलब ऐसे मैं प्रॉपर स्कूल में नहीं गया था, बट जतिन काफ़ी टाइम से चलाता है, तो उसको काफ़ी कुछ नॉलेज है और एक्सपीरियंस भी है। तो उससे पता चला कि मेरे राइडिंग में गलतियां हैं। और क्या है ना, कभी मैंने ट्रैक डे में राइडिंग की नहीं है, बट अब मैंने ऑफ रोड किया हुआ है, तो सबकॉन्शियसली ना एक हैबिट बिल्ड हो चुका है। तो वो निकालने के लिए काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके वो चीज़ें निकलेगी। जैसे जब मैं राइड कर रहा था इंडी कार्टिंग में, तब जब मैं टर्न ले रहा था, तो जैसे अगर आप टर्न ले रहे हो ना, अगर आप राइट टर्न ले रहे हो तो आपकी बाइक के साथ साथ आपकी बॉडी भी राइट में होनी चाहिए। लेकिन मेरा बाइक राइट में और मेरा बॉडी यहाँ, मतलब थोड़ा मोटोक्रॉस स्टाइल है, क्योंकि हमने वही किया है, तो उसी की हैबिट बैठी हुई है। तो वो अभी निकलेगी धीरे धीरे। ये जो है ना जांघें, इसका बहुत काम है। सारा कंट्रोल यहाँ से होता है बैलेंसिंग का। अपना हाथ तो सिर्फ सपोर्टिंग है, थ्रॉटल के लिए, ब्रेकिंग के लिए। एक मेरे अंदर गलती थी कि जब भी मैं ब्रेकिंग करता था, मैं हमेशा क्लच दबा देता था, फिर ब्रेकिंग करता था। मतलब वो ऑटोमेटिकली हाथ वहाँ चले ही जाता था। सही तरीका ये है कि ब्रेकिंग करो फिर क्लच, पहले क्लच ब्रेकिंग नहीं, पहले ब्रेकिंग फिर क्लच। तो जैसे जैसे मैं सीखूंगा वैसे वैसे ज्ञान का आदान प्रदान करते रहेंगे आप लोगों से। बाकी नई चीज़ें करने में मेरे को बहुत इंटरेस्ट आता है। तो इतने दिनों से मैं काफ़ी पढ़ाई कर रहा था यार, ये सब चीज़ों का लाइन समझने के लिए। एपेक्स और थ्रॉटल कंट्रोल, ये सब काफ़ी कुछ सीखा हूँ मैं।
ये आ गए हम राइज मोटो के स्टोर पे। क्या बोलो, कैसे हो? कैसे भाई? बढ़िया। ये स्टोर विजिट तो मैंने आप लोगों को करवाया था, बट अभी रेसिंग सूट के लिए, टूरिंग के लिए नहीं। और रेसिंग सूट के लिए एक्सन के कलेक्शन है, अलग अलग साइजेस भी हैं, ट्राई करते हैं। ऑलराइट गाइस, रेसिंग सूट में पहली बार मुझे देख रहे होंगे तुम लोग। कलर प्यारा है, बट मुझे लग रहा है कि थोड़ा ये टाइट है, थोड़ा लूज चाहिए, बिकॉज मुझे इसके अंदर चेस्ट प्रोटेक्टर भी लगाना है, बैक प्रोटेक्टर भी लगाना है। बट इसका कलर कितना कूल है यार। इसको पहन तो लिए, अब उतारने के लिए हो नहीं रहा है। अकेले तो नहीं उतार पाऊंगा इसको मैं। हाँ, हो गया। हो गया। शिट, इसको अंडरवेयर नहीं पहना है, इसको भी निकालने के लिए तकलीफ है। ओके, तो इससे पहले मैंने ट्राई किया था लार्ज, वो थोड़ा टाइट हो रहा था, तो फिर समझ में आया कि एक्सेल अपने को लगेगा। ये जो मैंने पहना है ये डबल एक्सेल है, और ये थोड़ा सा लूज़ है, थोड़ा ज़्यादा ही लूज़ है ये। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, निराशा के साथ वापस जा रहा हूँ। साइजेस नहीं मिले, अब क्या करूँ? तो मुंबई में जितने भी स्टोर्स मैं देख रहा हूँ ना, उनकी वेबसाइट पे तो है, लेकिन जो रियल स्टॉक है वो अलग अलग जगह पे फैला हुआ है। अभी राइज मोटो का कुछ स्टॉक जो है वो बैंगलोर में है, कुछ गुड़गांव में है। जैसे वसीम भाई से भी बात किया था, उनका कुछ स्टॉक दिल्ली में है। तो ऐसे ऑर्डर पे मंगवाना पड़ेगा, फिर जाके समझ में आएगा। अब रेसिंग सूट तो मिला नहीं, जो अपने पास है वही लेके चलेंगे। बट जतिन साहब बोला है कि वहाँ पर इंतज़ाम हो सकता है, बट चांसेस 50-50% है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो मेरे पास ताइची का एक टूरिंग जैकेट है, वो मैं अपने साथ कैरी कर रहा हूँ, और जो नए शूज़ लिए थे वो मैंने डाल दिए। ये राइस के ग्लव्स थे, ये मैंने रख लिए, और एक ग्लव्स रख लिए, ये याद होगा अपन ने जापान से लिया था वो। इसमें ना उतना कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, बट फिर भी अभी क्या करें। और क्या, ये सब रेसिंग सूट सस्ते नहीं होते, थोड़ा महंगे होते हैं, तो इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सोचना पड़ता है काफ़ी। ऐसा नहीं कि घाई में कुछ भी लेके बाद में पछताऊं, वो नहीं होना चाहिए। तो हाँ, ये इससे हेलमेट क्लीन कर सकते हैं, ये चेन क्लीनर है, ये चेन ल्यूब है, सब हमने रख लिया है। क्लीनिंग क्लोथ है, बाकी कपड़े ज़्यादा जगह नहीं ले रहे जितना राइडिंग गियर्स ले रहे हैं। वैसे कल के लिए एक्साइटेड तो हूँ मैं। हेलमेट अलग से रख लिया, एक लैपटॉप बैग होगा बस। ऑलराइट, तो गाड़ी निकाल लिया है। मैं सोने के लिए गया था सुबह के 10 बजे, 2 बजे उठा, और उसके बाद से लेकर गियर का शॉर्ट कर रहा था, और करते करते अभी रात के 10 बज गए। बट आज चूँकि निकलना है तो निकलना ही है। गाड़ी में सामान भर लिए, लोगों को भी भर लिए, मैनेजर साहब, शूटर सब इधर ही है। 10 बजे कार्यक्रम समाप्त हुआ, अब 11 बज रहा है, 11:08। 1 घंटा माहिम से बाहर निकलने को लगा। आप ज़रा देखें, मेला ख़त्म हुआ है तो पब्लिक आ रही जा रही है यहाँ पर चल भाई, चल भाई, मौका मिला है, निकल लो। रोक रहे हैं। अरे मैं ना रुकने वाला नहीं। लगा क्या? जस्ट बजे तो वहाँ पे वो लोग घुस जाते, फिर हम लोग को जाने नहीं मिलता। निकलना जरूरी हो गया है यहाँ पर। देखो सामने बाप रे बाप, ये पब्लिक कहाँ, इतनी पब्लिक। आज लास्ट डे है ना मेला का, तो इस वजह से इतनी पब्लिक है। और आज से पहले कभी भी ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ है कि माहिम से बाहर निकलने को 1 घंटा लगे हो। माहिम से बाहर निकलना 2 मिनट का काम होता है हमारे लिए। A few moments later. ओके। अरे मुंबई की ट्रॅफिक, फिर मीरा रोड की ट्रॅफिक, अरे खूप चांगलं ट्रॅफिक। तो आता वेळ झाले, अभी 1:30 बज रहा है। हमने शुरू किया था 10 बजे, 11, 12, 1, 3.5 घंटे में पहुंचा। ठीक है, बाद में हमने रास्ता कवर कर लिया, तो औरा में रुके, अभी कुछ खाएंगे एंड देन फिर कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी। भैया यहाँ पर तो ठंड है, क्या खाना है? कुछ इंटरेस्टिंग। अरे मेन कोर्स चाहिए या स्नैक्स जैसा चाहिए? थोड़ा स्नैक्स काइंड ऑफ। मेन कोर्स नहीं। मेन कोर्स नहीं, मतलब देखो क्या, पाव भी खा सकते हैं, बट वो फूलेगा पेट में जाके फिर, है ना। बम्बास्टिक, बम्बारी, आतंक, जहर, दवाई। मेन्यू की शुरुआत हुई थी चिकन हंडी, कीमा पाव, फ्राइड राइस, फिर मेन कोर्स, सब घूम फिर के आए बेसिक पे दाल खिचड़ी और चिकन तंदूरी हाफ। सेट है, खाने का किसी का मन नहीं है। चिकन हंडी वंडी लेंगे ज़्यादा हो जाएगा, बट सूप चाहिए था, थोड़ा गला साथ नहीं दे रहा है तो। जिंजर लेमन टी पूछती हूँ ना। हाँ, सबसे पहले आया है सैलेड, आया है सैलेड के साथ फ्री में आर्या आया है। अरे जो तेरा डायलॉग था।
तो ये राइड करके आ रहा है। इसको मैंने बोला कि रात का टाइम है, गाड़ी में बैठ जा। बोलते नहीं, मेरे को मेरी गाड़ी चलानी है, मेरी लाल करनी है। तो ये अपनी ऑरेंज परी लेके गया। जो कीड़ा है ना थोड़ा बड़ा है। हाँ, कीड़ा भी बड़ा है और भी पता नहीं क्या क्या बड़ा है। मतलब ख्वाब की बात कर रहा हूँ, ख्वाब, सपने। मुर्गे ने हमारे लिए जान दी, लेकिन मुर्गे को पोलियो हो गया था, इसीलिए पीसेस ठीक से आए नहीं। बट एनीवे, खा लो खा लो खा लो। ठीक है ब्रो, संभाल के जा, मिलते हैं। बैठो यार। ठीक है, हाँ। जाने मन वडोदरा पहुँचते पहुँचते 7:16 हो गए, बट हमारे 12 बज गए। पूरी रात भर ड्राइव किए, आंखों में बहुत नींद है। दिसंबर का मंथ है, हमारा बर्थडे मंथ। इस मंथ में हम दिल खोल के पैसा खर्चा करते हैं और अपने लिए गिफ्ट लेते हैं। तो बर्थडे तो गया, बर्थडे का गिफ्ट बुक कर दिया है। इस बर्थडे एक बहुत बड़ा गिफ्ट, एक तो बहुत ही बड़ा गिफ्ट है और एक छोटा सा गिफ्ट है। बाइक है, एक बाइक, बाकी सब बढ़िया है, लेवल आई लिव ड्रीम। सब लोग आ गए। हाँ ना, गलत टाइम पे एंट्री मारी है।